ग्रंथराज श्रीमद् भगवद गीता यथा रूप अध्याय 12 अध्याय का नाम है भक्ति योग। श्लोक संख्या 17। इस श्लोक को समझेंगे। भगवान कह रहे हैं यो न हृष्यति न द्वेष्टि न सोचति न कांक्षति। 4 बार भगवान ने क्या कहा है? ना 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 ना, है ना। 4 बार कहा है नहीं नहीं नहीं, है? जो नहीं करता है क्या? हर्ष नहीं करता है। जो नहीं करता है क्या? द्वेष नहीं करता है। जो नहीं करता है क्या? शोक नहीं करता है। जो नहीं करता है क्या? आकांक्षा नहीं करता है। बच्चे इनको बाहर ले जाइए, ये चंचल जो बच्चे हैं ना, इनको बाहर ले जाओ। 4 बार भगवान ने क्या कहा है? ना, ये नहीं। 4 बार इसको कहते हैं निषेध। शास्त्रों में विधि और निषेध बताए गए हैं कि ये करो ये करो, ये विधि कहलाती है। ये करना चाहिए, ये नहीं करना चाहिए। और शास्त्रों में बताया गया नहीं करना चाहिए, ये नहीं करना चाहिए, ये नहीं करना चाहिए। उन्हें कहा निषेध, है ना। तो निषेध आज के श्लोक में भगवान ने निषेध के द्वारा भक्त का वर्णन किया है कि भक्त जो है ये 4 प्रकार के निषेध करता है। नहीं, ये भी नहीं करना, ये भी नहीं करना, ये भी नहीं करना, ये भी नहीं करना, है। फिर शुभ अशुभ परित्यागी, शुभ और अशुभ इसका त्याग करता है। ये भी निषेध है। 4 चीजें तो नहीं करता है और 2 चीजों का परित्याग करता है, परित्याग करता है। तो फिर करता क्या है? भक्तिमान, केवल भक्ति करता है। भक्तिमान है। भक्तिमान का मतलब है केवल भक्ति को ही केवल लेता है, केवल भक्ति को ही अपने पास रखता है। भक्तिमान, भक्तिमान का मतलब क्या है? जो भक्ति को अपने पास रखे, भक्ति को नहीं छोड़ना। शुभ छोड़ देता है, अशुभ छोड़ देता है, ये भक्ति को नहीं छोड़ता, है ना। और हर्ष नहीं करता, द्वेष नहीं करता, शोक नहीं करता, आकांक्षा नहीं करता, लेकिन क्या करता है? भक्ति करता है। तो यहाँ पर 6 चीजें हैं, 6 चीजें हैं। 2 चीजों का त्याग करता है, लेकिन भक्ति का त्याग नहीं करता। और 4 प्रकार के कर्म नहीं करता है, लेकिन भक्ति का कर्म करता है ना। तो भक्ति को जो है भगवान ने इतना मतलब महत्व दिया है। भगवान कहते हैं जो व्यक्ति भक्ति को महत्व देता है, कि केवल भक्ति करता है, केवल भक्ति अपने पास रखता है, वो मुझे प्रिय है। समय प्रिया, समय प्रिया, तो कृष्ण का प्रिय है। और कृष्ण का प्रिय बनने का मतलब सबसे बड़ा लाभ, इससे बड़ा कोई लाभ नहीं। कृष्ण के प्रिय बन गए तो फिर जो है कोई चिंता नहीं। पूरी दुनिया दूर हो जाए, पूरी दुनिया दुश्मन हो जाए, कोई चिंता नहीं। कृष्ण का प्रिय, कृष्ण का प्रिय कोई बन गया तो फिर जो है दुनिया रूठे तो रूठने दो, है ना। अब हम सुनेंगे प्रभुपाद तात्पर्य में क्या लिखते हैं, शिला प्रभुपाद की। तो सबसे पहले भगवान ने क्या कहा है? नहीं करता, क्या? हर्षित नहीं होता है ना। तो प्रभुपाद लिखते हैं शुद्ध भक्त भौतिक लाभ से ना तो हर्षित होता है ना, तो हर्षित नहीं होता है। तो भगवान का जो हर्षित नहीं होता है, तो प्रभुपाद व्याख्या में लिखते हैं भौतिक लाभ से हर्षित नहीं होता है ना। इसका ये मतलब नहीं है कि हर्षित नहीं होता है, हर्षित होता है। जैसे संजय कहते हैं कि हृष्यामिचा पुनः पुनः, संजय कहते हैं ना। संजय कहते हैं राजन संस्मृत्य संस्मृत्य संवादम एवं अद्भुतम केशवार्जुन पुण्यम हृष्यामिचा मुहुर्मुहुर। कि मैं अर्जुन और कृष्ण के संवाद को याद कर करके बार बार हर्षित हो रहा हूं, संजय ने कहा।
तो भगवत गीता को सुन करके जो है हर्ष होना चाहिए, हमें हर्ष होना चाहिए, है ना। तो हर्ष तो करता है? और भक्तों का संग जब प्राप्त होता है तो हर्षित होता है। जैसे बताया गया कि जो गृहस्थ है, जो गृहस्थ लोग होते हैं तो वो भौतिक संसार के बंधन में कई प्रकार के कष्ट भोगते हैं। जब उनके घर में कोई भक्त आते हैं तो फिर वो जो है बहुत हर्षित होते हैं। जैसे कि मोर हर्षित होता है बादलों को देख करके, मोर जो है बादलों को देख करके बहुत हर्षित होता है। उसी प्रकार से जो गृहस्थ व्यक्ति, सदगृहस्थ, अच्छा गृहस्थ व्यक्ति होता है तो वो गृहस्थी के कामों में बड़ा चिंता और शोक में जो है भरा रहता है। लेकिन जब उसके घर में भक्त आए, भक्त लोग आते हैं, उससे भक्तों का संग मिलता है तो बहुत हर्षित होता है। तो भगवान ने कहा हर्षित नहीं होता है। तो प्रभुपाद कहते हैं कि भौतिक लाभ से हर्षित नहीं होता है, भौतिक लाभ से कोई उसे हर्ष नहीं होता है ना, कि इतना फ़ायदा हो गया, उतना फ़ायदा हो गया, तो इसका कोई हर्ष नहीं होता है। आगे प्रभुपाद लिखते हैं और ना हानि से दुखी होता है ना। तो यहाँ पर दूसरी बात भगवान ने कही, ना द्वेष्टि, द्वेष नहीं करता है। तो उसी को ही प्रभुपाद कहते हैं कि दुख नहीं करता, द्वेष नहीं करता या दुख नहीं करता। किस बात का? हानि। कौन सी हानि? भौतिक हानि। भौतिक लाभ से हर्ष नहीं करता है और भौतिक हानि से द्वेष नहीं करता। तो भौतिक हानि लाभ, है ना। जैसे भगवान ने कहा है ना, सुख दुखे समय कृत्वा लाभा लाभो जया जो समान। तो लाभ हानि में समान हो करके ततो योद्धा योज्यस्व नैवम पापम अवाप्स्यसि, तो तुम्हें पाप नहीं लगेगा। तो हानि लाभ में समान, है ना। तो उसी को ही कहा गया, ना हर्ष लाभ से ना तो हर्ष होता है और ना हानि से उसे द्वेष होता है, या दुख नहीं होता है। भौतिक हानि से दुख नहीं होता है ना। फिर आगे रूपा लिखते हैं, वो पुत्र या शिष्य की प्राप्ति के लिए ना तो उत्सुक रहता है। तो ये भी वही हर्ष की बात है। पुत्र की प्राप्ति के लिए उत्सुक नहीं होता है, इन्हें प्राप्त होने पर वो हर्षित नहीं होता है। उसे इस बात का हर्ष नहीं होता है कि मेरे बहुत से पुत्र हैं, मेरे बहुत से शिष्य हैं, इस बात का उसे हर्ष नहीं होता है। और आगे ना ही उनके मिलने पर दुखी होता है। तो वही ना द्वेष्टि, वो द्वेष नहीं करता है। अगर नहीं मिलते हैं तो द्वेष नहीं करता है। या छोड़ के चले जाते हैं तो वो दुखी नहीं होता, द्वेष नहीं करता। जैसे कि प्रभुपाद के आंदोलन में, तो प्रभुपाद के आंदोलन में बहुत लोग जुड़े थे और फिर कई लोग छोड़ के चले गए। तो प्रभुपाद से किसी ने कहा कि प्रभुपाद, ये तो बड़े आश्चर्य की बात है कि लोग छोड़ के जा रहे हैं, लोग छोड़ के जा रहे हैं, इस हरे कृष्ण आंदोलन को छोड़ के जा रहे हैं। तो प्रभुपाद ने क्या कहा, नहीं, ये आश्चर्य की बात नहीं है कि लोग छोड़ के जा रहे हैं, बल्कि आश्चर्य की बात यह है कि ये लोग अभी हैं जो नहीं गए हैं। ये आश्चर्य की बात है कि ये लोग हैं जो नहीं गए हैं, ये आश्चर्य की बात है ना। तो मतलब क्या है, शोक नहीं कर रहे हैं प्रभुपाद। तो प्रभुपाद ने जो है कई लोगों को जोड़ा था और बड़े प्रयास से जोड़ा था, हरे कृष्ण आंदोलन में जोड़ा था। फिर भी लोग चले गए तो प्रभुपाद ने द्वेष नहीं किया, दुख नहीं मनाया है। प्रभुपाद ने दुख नहीं मनाया, है ना तो हर्षित हुए कि बहुत उनको शिष्य मिल गए हैं। तो प्रभुपाद को कोई हर्ष नहीं हुआ। तो त्रिविक्रम स्वामी एक बार बता रहे थे, प्रभुपाद के जो है
उनको कई बार प्रभुपाद की सेवा करने का अवसर मिला, तो प्रभुपाद के शरीर की मालिश करते थे, उस समय प्रभुपाद का जो आंदोलन है, हरे कृष्ण आंदोलन है, वो बहुत जोर पकड़ रहा था। और त्रिविक्रम स्वामी को ऐसा लगा कि अब तो जो है प्रभुपाद का पूरी दुनिया में अधिकार हो जाएगा, ऐसा उनको लग रहा था। तो प्रभुपाद से जो है, प्रभुपाद की जो है मालिश करते हुए बोले कि प्रभुपाद कितना बढ़िया अवसर है आपका, तो जो है पूरी दुनिया में प्रभाव फैलेगा ये वो। तो प्रभुपाद हर्ष नहीं हुए कि हाँ बिल्कुल ठीक, बहुत बढ़िया है ना, हाँ मेरा इतना आंदोलन फैल रहा है, मेरे इतने शिष्य बन रहे हैं, कितना मतलब हर्ष नहीं, प्रभुपाद को कोई हर्ष नहीं हुआ। प्रभुपाद ने क्या कहा, मैं तो केवल सेवक हूँ, बस, मतलब कोई हर्ष नहीं। तब उनको आश्चर्य हुआ कि अरे प्रभुपाद को इतनी सफलता प्राप्त हो रही है लेकिन कोई हर्ष नहीं हो रहा है प्रभुपाद को। प्रभुपाद ने क्या कहा, मैं तो केवल सेवक मात्र हूँ, मैं तो केवल आदेश का पालन कर रहा हूँ, बाकी जो सफलता हो रही है वो तो उनका है, सफलता है, लाभ है, वो तो कृष्ण का है, मेरा क्या है। उन्होंने नहीं सोचा ओहो कितने लोग जो है मेरे शिष्य बन गए हैं, कितना मेरा प्रचार फैल रहा है, मेरा जो है कितना कितनी पुस्तकें वितरण हो रही हैं, मैं हूँ, मेरा, मैं, वो हर्ष, कोई हर्ष नहीं। मैं तो एक सेवक हूँ, मेरा कुछ नहीं है। यो ना हर्षति, कोई हर्ष नहीं है ना, और ना द्वेष्टि, और कोई द्वेष नहीं है, कोई दुख नहीं। लोग छोड़ के चले गए, बहुत से लोग छोड़ के चले गए। इस बात से भी लोग छोड़ के चले गए कि उस समय जो है ये बड़ा हल्ला हुआ था कि लोग चांद में पहुंच गए, चंद्रमा में पहुंच गए, और बड़ी जो है मतलब साइंस को जो है बहुत प्रशंसा कर रहे थे कि आज की साइंस जो है कितना आगे बढ़ गई है कि आदमी चंद्रमा में चला गया। और प्रभुपाद ने कहा कि नहीं, चंद्रमा में नहीं गए। तो पूरी दुनिया कह रही थी चंद्रमा में गए, और प्रभुपाद अकेले थे जो कह रहे थे कि चंद्रमा में वो लोग नहीं गए। तो प्रभुपाद की इस बात से कई लोग छोड़ के चले गए। तो प्रभुपाद ने कुछ भी दुख नहीं माना कि चले गए, क्योंकि शास्त्रों के अनुसार इस शरीर से आप चंद्रमा में नहीं जा सकते। और बाद में पता भी चला कि चंद्रमा में कोई नहीं गए, सब केवल धोखेबाजी थी, चंद्रमा में गए ही नहीं, है ना। तो अभी तो पता चल रहा है कि सब धोखेबाजी, चंद्रमा में गए ही नहीं है। लेकिन उस समय पूरी दुनिया ये मान रही थी कि चंद्रमा में चले गए। सेवा प्रभुपाद के एक प्रभुपाद थे जो कहते हैं नहीं गए चंद्रमा में, है ना। तो कई लोगों ने प्रभुपाद को छोड़ दिया। तो प्रभुपाद ने इस बात का कोई दुख नहीं माना ना, बल्कि ये इस बात का आश्चर्य माना कि ये लोग नहीं गए हैं, मुझे छोड़ करके नहीं गए और अभी भी मौजूद हैं। ये कितने आश्चर्य की बात है कि नहीं गए, है ना। तो इसे कहते हैं, है ना, लाभ हानि में समान, है ना। आगे प्रभुपाद लिखते हैं, वो अपनी किसी प्रिय वस्तु के खो जाने पर उसके लिए पछताता नहीं है। ये तीसरी बात है, ना सोचती, शोक नहीं करता या पश्चाताप नहीं करता। किस बात के लिए? प्रिय वस्तु के खो जाने पर उसके लिए पछतावा नहीं करता है ना। और फिर आगे प्रभुपाद लिखते हैं, इसी प्रकार यदि उसे अभीप्सित की प्राप्ति नहीं हो पाती तो वो दुखी नहीं होता है, ना कांक्षति। अगर उसको नहीं प्राप्त हुई, जो उसे प्राप्त करना था, अगर उसको नहीं प्राप्ति हुई तो वो आकांक्षा नहीं करता है, यानी दुखी नहीं होता है,
फिर आगे प्रभु लिखते हैं, वो समस्त प्रकार के शुभ अशुभ तथा पाप कर्मों से सदैव परे रहता है। सब प्रकार के शुभ और अशुभ से परे रहता है, यानी परित्यागी। शुभ का भी परित्याग और अशुभ का भी परित्याग। इसका मतलब क्या है? शुभ का परित्याग, जो शुभ कर्म है उनका भी परित्याग करता है। क्योंकि शुभ कर्म से क्या होता है? स्वर्ग की प्राप्ति होगी। शुभ कर्म से स्वर्ग की प्राप्ति होगी, तो वो कोई शुभ कर्म नहीं करता कि स्वर्ग प्राप्त हो। स्वर्ग प्राप्त करने के लिए कोई कर्म नहीं करता। और अशुभ से नरक की प्राप्ति होती है। तो नरक प्राप्त करने की तो बात ही नहीं है। अशुभ कर्म क्यों करेगा? जो शास्त्र के विरुद्ध कर्म है, अशुभ कर्म है, वो तो करता ही नहीं है। बल्कि शास्त्र के अनुसार जो कर्म हैं, जो स्वर्ग प्राप्त कराते हैं, उनको भी नहीं करता। वो शुभ और अशुभ दोनों का परित्याग करता है। बुद्धि युक्त तो जहाँ आती है उभय सुकृत दुष्कृते। जो बुद्धि युक्त होता है वो त्याग देता है उभय सुकृत दुष्कृते। सुकृत और दुष्कृत दोनों का त्याग करता है। सुकृत का मतलब शुभ और दुष्कृत का मतलब अशुभ। सुकृत और दुष्कृत दोनों का त्याग करता है। कर्मजम बुद्धि युक्ता ही फलम त्यक्त्वा मनीषिणः जन्म बंध विनिर्मुक्ता पदम गच्छन्ति नामयम्। तो कर्म से उत्पन्न जितने भी फल हैं उनका त्याग करके बुद्धि युक्ता है। फलम त्यक्त्वा मनीषिणः जन्म बंध विनिर्मुक्ता पदम गच्छन्ति नामयम्। तो जन्म बंधन से मुक्त होकर के वो अनामय पद को जाता है। अनामय पद जहाँ किसी प्रकार का रोग नहीं है। क्योंकि शुभ कर्म से भी जो है जो पद प्राप्त होता है वो आमय होता है, यानी रोग वाला पद होता है। अशुभ का तो खैर है ही है, नरक की प्राप्ति। लेकिन स्वर्ग की जो प्राप्ति है वो भी उसमें भी बड़ा दोष है। स्वर्ग की प्राप्ति में भी दोष है। क्यों? क्योंकि वहां से गिरना पड़ता है। स्वर्ग से जो है व्यक्ति को नीचे गिरना पड़ता है। स्वर्ग कोई ऐसी जगह नहीं है जहाँ कि आप को जो है मतलब कहा जाए कि भी रहो, जितना चाहो उतना रहो। स्वर्ग ऐसी जगह नहीं है कि जहाँ पर कोई व्यक्ति जाता है तो उसको कहा जाएगा कि जितना चाहो उतना रहो। स्वर्ग ऐसा नहीं है। स्वर्ग कैसा है? आपकी जो है जेब में जितना पैसा है ना, उतने दिन के लिए आपको वहाँ रखा जाएगा। कोई पुण्य, आपके जो पुण्य हैं, आपने कितने पुण्य किए हैं तो उसके हिसाब से आपको यहाँ पर स्वर्ग में रखा जाएगा। पहले से निश्चित हो जाता है कि इतने समय के लिए आपको रहना है, कि आपने इतने पुण्य किए, इतने समय तक रहना है, निश्चित हो जाता है। तो क्या फायदा? बेकार है। स्वर्ग में जो है व्यक्ति जब रहता है तो उसको जो है देखा जाता, वो देखता है मेरे पुण्य घटते जा रहे हैं, मेरे पुण्य घटते जा रहे हैं, मेरे पुण्य घटते जा रहे हैं। और अगर उसे नहीं पता चलता है और वो मस्त रहता है भोगों में, और जब पुण्य से क्षीण हो जाते हैं तो उसको गिरना पड़ता है। और जब उसके पुण्य क्षीण हो जाते हैं तो उससे पता चलता है उसके गले की जो माला है वो मुरझाने लगती है। उसके गले की जो माला है वैसे नहीं मुरझाती, उसके गले की माला नहीं मुरझाती वैसे। जैसे उसके पुण्य क्षीण होते हैं तो उसके गले की माला मुरझा जाती है। और उसके बाद फिर जो है उसको वहाँ से गिराया जाता है, स्वर्ग से गिराया जाता है। और वो कैसे गिराया जाता है? सिर नीचे और पैर ऊपर करके। उसके बाल बिखरे होते हैं, गिराया जाता है। तो क्यों स्वर्ग जाएं?
हैं? अगर वहाँ से हमको हैं गिरना निश्चित है तो क्यों जाए स्वर्ग? इसलिए शुभ का परित्याग करता है, शुभ का भी परित्याग करता है ना। शुभ और अशुभ दोनों ही अशुभ हैं। अगर गहराई से देखा जाए तो शुभ भी अशुभ ही है, स्वर्ग भी नरक ही है। क्योंकि ये स्वर्ग का जीवन आपको जो है मिल जाता है और आप जो है बड़ी आशाएं करने लगते हैं कि अब मैं खुश हूँ, हैं? और फिर जैसे ही आप समय आता है गिरने का तो आपको फिर कितना कष्ट होता है, बहुत कष्ट होता है। तो इसलिए शुभ अशुभ परित्यागी है। तो प्रभुपाद क्या लिखते हैं आगे, वो समस्त प्रकार के शुभ अशुभ तथा पाप कर्मों से सदैव परे रहता है। पाप कर्म मतलब शुभ कर्म और अशुभ कर्म दोनों ही पाप कर्म हैं। अगर देखा जाए तो शुभ कर्म भी पाप है। हालांकि शुभ कर्म शास्त्रों में बताए गए हैं कि करो, शास्त्रों में बताया गया है कि करो, हैं? लेकिन वो भी अगर गहराई से देखा जाए तो पाप है, वो भी पाप है। अब वो क्यों पाप है? शास्त्रों में बताया गया है, भगवान का आदेश है करने के लिए, तो इसे क्यों पाप कहते हैं? क्योंकि भगवान का आदेश है करने के लिए, लेकिन आप जो है भगवान के आदेश का पालन कर रहे हैं, लेकिन भगवान को प्रसन्न करने के लिए नहीं कर रहे हैं, इंद्रिय तृप्ति के लिए कर रहे हैं, इसलिए वो पाप है। इसलिए जो भक्त होता है वो भगवान के आदेशों का पालन करता है, लेकिन भगवान को प्रसन्न करने के लिए करता है, इंद्रिय तृप्ति के लिए नहीं करता। इसलिए वो जो है वो पवित्र कर्म है। शुभ कर्म ही जो है दो तरह के हो गए, एक तो सकाम हो गया, दूसरा निष्काम हो गया। जो सकाम कर्म है भगवान के आदेश के अनुसार भी आप कर रहे हैं, शास्त्रों के अनुसार कर रहे हैं शुभ कर्म, लेकिन अपनी इंद्रिय तृप्ति के लिए कर रहे हैं, तो वो जो है बंधनकारी है। तो इसलिए वो गहराई से देखा जाए तो पाप कर्म है, वो भी पाप कर्म है। लेकिन वही कर्म जो है आप भगवान की प्रसन्नता के लिए करते हैं तो फिर वो जो है अकर्म हो जाता है। इसलिए शुभ का त्याग, इसलिए वो शुभ कर्म का भी त्याग करता है। तो आगे प्रभु लिखते हैं, वह परमेश्वर की प्रसन्नता के लिए बड़ी से बड़ी विपत्ति सहने को तैयार रहता है। परमेश्वर की प्रसन्नता के लिए बड़ी से बड़ी विपत्ति को सहने के लिए देखो, शुभ कर्म का भी त्याग किया, अशुभ कर्म का भी त्याग कर दिया है, लेकिन बड़े से बड़े संकट को भी वो लेने के लिए तैयार है कृष्ण की प्रसन्नता के लिए। शुभ कर्म को भी नहीं कर रहा है, अशुभ कर्म को भी नहीं कर रहा है, लेकिन ऐसे खतरनाक काम को करने के लिए तैयार है जो कृष्ण की प्रसन्नता के लिए है। इसमें क्या लिखा है? परमेश्वर की प्रसन्नता के लिए। तो परमेश्वर की प्रसन्नता के लिए कर्म। अब वैसे देखा जाए तो बड़ी भारी विपत्ति तो बहुत अनिष्ट है, भाई मैं विपत्ति क्यों उठाऊं? लेकिन कृष्ण की प्रसन्नता के लिए बड़ी से बड़ी विपत्ति को भी लेने के लिए तैयार रहता है। हाँ? अब जैसे प्रभुपाद जब गए थे विदेश में तो उनको दिल के दौरे पड़े थे। जब वो जलदूत में बैठे थे, समुद्री जहाज में बैठे थे, तो उनको दिल का दौरा पड़ा और जहाज के जितने कर्मचारी थे उन्हें किसी को पता नहीं चला कि इनको दिल का दौरा पड़ा है, प्रभुपाद को। अब क्यों? कृष्ण की प्रसन्नता के लिए इतनी बड़ी विपत्ति उठाई उन्होंने। प्रभुपाद ने नहीं कहा कि मेरी आप लोग सहायता करो, मुझे दिल का दौरा पड़ रहा है, और 2 दिल के दौरे पड़े, लेकिन उन्होंने प्रभुपाद ने किसी को नहीं कहा। क्यों? क्योंकि इससे कृष्ण के लिए लज्जा की बात थी। क्योंकि उन्होंने कृष्ण के बल पर क्या कहा था कि मैं नहीं मरूंगा। जब प्रभुपाद गए अमेरिका तो उनको
जो सुमति मुरारजी जो थी, तो वो जो है प्रभुपाद को सुविधा नहीं देना चाहती थी अमेरिका जाने की। हाँ, और उन्होंने क्या कहा था कि मेरे सेक्रेटरी कह रहे हैं कि स्वामी जी हम वहाँ मरने जा रहे हैं, 70 साल की अवस्था में प्रभुपाद। तो उन्होंने खुद नहीं कहा कि मैं कह रही हूँ, हालांकि कह तो वही खुद ही रही थी, लेकिन वो कहने में अच्छा नहीं लगता ना कि वो खुद कहें। तो क्या बोले कि मेरे सेक्रेटरी कह रहे हैं कि स्वामी जी वहाँ मरने जा रहे हैं। तो प्रभुपाद ने कहा कि क्या बात करते हो, मैं थोड़ी मरने जा रहा हूँ, मैं लौट करके आऊँगा और बिल्कुल स्वस्थ, बिल्कुल जो है क्या बोलते हैं, मतलब कुशल पूर्वक, बिल्कुल सुरक्षित रूप से मैं वापस आऊँगा। तो प्रभुपाद ने मतलब ये अपनी तरफ से वचन दिया था। अगर प्रभुपाद अपनी तरफ से कह दे कि मैं 70 साल की अवस्था का हूँ, अमेरिका जाऊँगा और वहाँ से आने में, वापस आने में तो निश्चित नहीं है कि मैं वापस आ पाऊँगा, मेरा शरीर छूट सकता है, तो क्यों उनको जाने देती अमेरिका। तो प्रभुपाद ने क्या कहा था कि मैं सुरक्षित वापस आऊँगा, मुझे आप जाने की सुविधा दीजिए। अब जो है जहाज में जब उनको दिल का दौरा पड़ा तो ये कितनी लज्जा की बात होती अगर वो बताते कि अब तो देखो मैं मर रहा हूँ, मेरी सहायता करो, मुझे बचाओ, हैं? तो ये कृष्ण की प्रसन्नता नहीं होती ना, इससे कृष्ण का नाम खराब होता, क्योंकि कृष्ण के बल पर उन्होंने कहा था कि कृष्ण की कृपा से मैं सुरक्षित रहूँगा। और अब जो है अगर वे कहें कि अब तो जो है कृष्ण की कृपा मेरे ऊपर नहीं हो रही है, अब आप लोग कृपा करें और मेरी रक्षा करें, तो क्या होगा? ये कृष्ण की प्रसन्नता नहीं होगी। इसलिए उन्होंने किसी को भी जो है ना ये नहीं कहा कि ये गिलास पानी मुझे दो, किसी को नहीं कहा, लेकिन कृष्ण से ही प्रार्थना की, कृष्ण से प्रार्थना की कि मेरी रक्षा करिए। वैसे मरने में उन्हें कुछ भय नहीं है, मृत्यु का कोई भय नहीं है, लेकिन यहाँ पर उन्होंने कृष्ण के नाम पर ये वचन दिया है कि मैं सुरक्षित वापस आऊँगा। तो कृष्ण से प्रार्थना की कि मेरे जीवन की रक्षा करना आप। कि मैं भारत सुरक्षित रूप से वापस आ जाऊं, क्योंकि मैंने वचन दिया है। अगर मेरा शरीर छूट गया तो मेरा नाम खराब होगा, और मेरा नाम क्या है? आपका ही, मेरा नाम ही आपका नाम, आपका नाम खराब होगा। इसलिए मुझे सुरक्षित रूप से भारत भी वापस जाना है, मेरे जीवन की रक्षा करिए। तो प्रभुपाद ने जो है अपने जीवन की रक्षा के लिए कृष्ण से प्रार्थना की। क्यों? कृष्ण की प्रसन्नता के लिए। कोई कहे कि जो है अपने जीवन की रक्षा के लिए कृष्ण से प्रार्थना कर रहे हैं, तो इसमें कृष्ण की क्या प्रसन्नता है? अपनी रक्षा के लिए कर रहे हैं। लेकिन नहीं, प्रभुपाद अपने जीवन की रक्षा के लिए प्रार्थना कर रहे थे, कृष्ण की प्रसन्नता इसी में है। अगर उनका जीवन अगर छूट गया, शरीर छूट गया, तो इसमें क्या होगा? कृष्ण की प्रसन्नता नहीं होगी। इसलिए उन्होंने प्रार्थना की। जैसे द्रौपदी ने प्रार्थना की कृष्ण से कि मेरी रक्षा करो, ये भी कृष्ण की प्रसन्नता के लिए कि नहीं? जब द्रौपदी का अपमान हो रहा था और भरी सभा में उसको नग्न किया जा रहा था, तो उसने कृष्ण से प्रार्थना की थी कि मेरी इज्जत बचाइए। तो ये किसके लिए था? कृष्ण की प्रसन्नता के ही लिए तो था। कृष्ण की ही बदनामी होती। अगर द्रौपदी का अपमान हो रहा था तो इसने कृष्ण का ही अपमान होता, इसलिए उसने प्रार्थना की थी। तो यहाँ पर प्रभुपाद लिखते हैं कि वो परमेश्वर की प्रसन्नता के लिए बड़ी से बड़ी विपत्ति सहने को तैयार रहता है।
तो प्रभुपाद ने ही कहा था कि मुझे कष्ट चाहे जितना मिले, लेकिन शरीर नहीं छोड़ना चाहिए, शरीर न छोड़े मेरा, कष्ट जो भी हो मैं सहन करूंगा, लेकिन शरीर की रक्षा करना है, क्योंकि मैंने वचन दिया है कि जिन्होंने मुझे सुविधा दी है अमेरिका जाने की तो उनको मैं दिखाना चाहता हूँ कि आपने मुझे सुविधा दी है जाने की, तो मैं सुरक्षित रूप से वापस भी आया हूँ, क्योंकि मैंने वचन दिया है। तो मेरे वचन, मेरा वचन आपका वचन है, मेरे वचन की रक्षा आपके वचन की रक्षा है, और मेरा वचन टूटेगा तो आपका ही वचन टूटेगा, आपकी ही बदनामी होगी, है ना। तो यहाँ पर प्रभुपाद लिखते हैं कि वो परमेश्वर की प्रसन्नता के लिए बड़ी से बड़ी विपत्ति सहने को तैयार रहता है। आगे, भक्ति के पालन में उसके लिए कुछ भी बाधक नहीं बनता। भक्तिमान, यहाँ भक्तिमान का मतलब है कुछ भी बाधक नहीं है, भक्ति के पालन में कुछ भी बाधक नहीं बनता। आप कहते हैं कि भाई हम भक्ति ऐसे नहीं कर सकते, हमको तो जो है ये सुविधा मिलना चाहिए, ये सुविधा मिलना चाहिए, ज़्यादा गर्मी है तो भक्ति नहीं होगी, ज़्यादा ठंडी है तो भक्ति नहीं हो सकती, हमको तो एसी चाहिए तब हम भक्ति करेंगे, जाड़ों में हीटर चाहिए तब भक्ति करेंगे, और कोई जो है मेरे से अगर दुश्मनी कर रहा है, कोई मुझे परेशान कर रहा है, कोई मुझे तंग कर रहा है तो मैं भक्ति नहीं कर सकता, तो ये कोई कारण नहीं है कि आप भक्ति नहीं कर रहे हैं। भक्ति के लिए जो है कोई भी बाधा नहीं है कि जिसमें आप जो है कोई कारण बताएं कि इस कारण से मैं भक्ति नहीं कर पा रहा हूँ, ऐसा कोई कारण नहीं है। जितनी भी विपत्तियाँ आती हैं तो उनमें भी भक्त जो है क्या करता है और भगवान का स्मरण करता है। बल्कि कुंती महारानी तो कहती हैं कि विपत्ता संत सत, कि विपत्तियाँ ही हमें हमेशा बनी रहें, विपत्तियों में ही हम आपको याद कर पाते हैं, विपत्तियों में हम आपको याद कर पाते हैं। तो कुंती महारानी विपत्तियाँ मांगती हैं, तो फिर कैसे कोई कह सकता है कि नहीं विपत्तियों में भक्ति नहीं होगी मुझसे? आप कैसे कह सकते हैं कि विपत्तियों में भक्ति नहीं होगी? बल्कि विपत्तियां ही कारण बन जाती हैं भक्ति का। कुंती महारानी क्या कहती हैं? जन्मेश्वर्य श्रुत से भी रेधमान मदापमान, ऊंचे जन्म से या धन संपत्ति से या विद्या से या सुंदरता से व्यक्ति का अभिमान बढ़ जाता है, और नए वारहत्य विधातुम वे, और आपको वो नहीं देख पाता है, आपकी भक्ति नहीं कर पाता है, बड़ी भक्ति में बाधा पड़ती है। त्वाम अकिंचन गोचरम, आप तो अकिंचन गोचर हैं, अकिंचन है। तो जब कुछ नहीं होता है तो फिर आप उसको मिलते हैं, अकिंचन गोचर, तो आप तो उसको मिलते हैं जिसके पास कुछ नहीं होता है। तो आज के श्लोक में भी भगवान क्या कह रहे हैं? जिसके पास हर्ष नहीं है, जिसके पास द्वेष नहीं है, जिसके पास शोक नहीं है, जिसके पास आकांक्षा नहीं है, उसके पास क्या होती है? भक्ति होती है। और फिर भक्ति में ये सब कुछ होते हैं, हर्ष भी होता है, द्वेष भी होता है, शोक भी होता है, आकांक्षा भी होती है, चारों चीज़ें होती हैं। भक्ति में हर्ष भी होता है और द्वेष भी होता है और शोक भी होता है और आकांक्षा भी होती है भक्ति में। जब भक्ति आ जाती है तो फिर ये सब आ जाते हैं। हर्ष भी होता है, भक्ति में हर्ष होता है, जैसे मैंने बताया कि भक्तों का संग पा करके जो भक्त होते हैं वो हर्षित होते हैं, जैसे मोर हर्षित होता है बादलों को देख करके, है ना। और द्वेष भी करते हैं भक्त, जैसे प्रभुपाद को द्वेष था अज्ञान से। प्रभुपाद जो है अज्ञान को दूर करते हैं, और उनके जो वचन है वो पेने चाकू के समान है। प्रभुपाद की जो वाणी है वो पेने चाकू के समान जो अज्ञान को काटती है। तो अज्ञान से प्रभुपाद को बहुत द्वेष, इसलिए कोई व्यक्ति जो है अगर अज्ञान की बातें करता था तो उसके अज्ञान को काटने के लिए प्रभुपाद बड़े तीखे शब्द बोलते थे। तो द्वेष है ना प्रभुपाद को, अज्ञान से द्वेष है? तो हर्ष भी है और द्वेष भी है। फिर शोक भी है,
शोक भी करते हैं। भक्त लोग शोक करते हैं। किस बात से शोक करते हैं? कि मैं कृष्ण की सेवा नहीं कर पाया, मैं कृष्ण का भजन नहीं कर पाया, मेरा जीवन ऐसे ही चला गया, बर्बाद हो गया, तो शोक करते हैं भक्त, है ना। शोक भी होता है। महादेवेंद्र पुरी शोक कर रहे थे। किसके लिए शोक कर रहे थे? कि मुझे कृष्ण का दर्शन नहीं हुआ, मुझे कृष्ण का दर्शन नहीं हो रहा है। तो शोक भी होता है। और आकांक्षा, आकांक्षा भी होती है भक्ति के अंदर, इच्छा भी होती है ना। भगवान का दर्शन करने की इच्छा होती है, भक्तों का संग पाने की इच्छा होती है, हाँ, आकांक्षा भी है। तो ये सब कुछ है भक्ति के अंदर, है ना। तो भक्ति के अंदर ये चारों चीज़ें नहीं होती हैं, लेकिन चारों चीज़ें होती भी हैं, है ना। तो भक्तिमान, भक्तिमान का मतलब है कि जो केवल भक्ति को ही अपनी संपत्ति मानता है कि भक्ति मेरी जो है कैसे बढ़े, और वो जो उसको लोभ होता है, केवल भक्ति का लोभ होता है, उसको भक्तिमान बोलते हैं। जैसे भगवान, तो वान या मान, ये जो है शब्द होते हैं जिसके पास है। जैसे शक्तिमान, बलवान, जिसके पास बल है उसको बलवान बोलते हैं, तो वान लगता है। और शक्ति है तो शक्तिमान, मान लगता है, मान नहीं लगता है, मान। एक ही मतलब है, कभी मान कभी वान। तो भक्तिवान नहीं बोलते, भक्तिमान बोलते हैं। लेकिन भगवान को भगवान नहीं बोलते, भगवान बोलते हैं, वान, है ना, ज्ञानवान, है ना। तो भक्तिमान का मतलब है कि वो केवल भक्ति को ही जो है अपना समझता है कि भक्ति जो है कैसे भी हो मुझे नहीं छोड़नी है, भक्ति को नहीं छोड़ता है ना। बाकी सब कुछ चला जाए। अब आप लोगों की ओर से कोई प्रश्न है, कोई चर्चा, या मैं प्रश्न करूं? मैं प्रश्न करूं? ठीक है, मैं प्रश्न कर रहा हूं। तो भगवान ने सबसे पहले क्या बात कही है कि जो नहीं करता है, हर्ष नहीं करता है, हर्ष नहीं करता है। तो जैसे इसका उदाहरण, कोई हर्ष नहीं करता है, हर्ष नहीं करने का उदाहरण, जैसे कोई भौतिक संपत्ति प्राप्त होने में हर्ष नहीं करता, है ना। जैसे प्रभुपाद के जीवन में हमने कोई उदाहरण दिया कि हर्षित नहीं हुए प्रभुपाद। हाँ, प्रभुपाद को इतनी सफलता मिली, उन्होंने हर्ष नहीं किया है। जब त्रिविक्रम स्वामी ने उनसे हर्ष प्रकट किया कि प्रभुपाद आपका तो इतना बड़ा नाम होगा, पूरी दुनिया में नाम फैलेगा, तो प्रभुपाद ने क्या कहा? मैं तो सेवक हूँ। मैं इतना कह करके उन्होंने पूरी बात को जो है बदल दिया, पूरी बात बदल दी, हर्ष नहीं। फिर दूसरी बात क्या है जो नहीं करता? द्वेष, द्वेष नहीं करता। इसका उदाहरण, ये दुख नहीं करता। छोड़ के चले गए। हाँ, कुछ लोग छोड़ के चले गए, प्रभुपाद को छोड़ के चले गए हैं, तो प्रभुपाद ने इससे द्वेष नहीं किया, दुख नहीं माना। प्रभुपाद ने क्या कहा? अभी जो नहीं गए, ये बहुत बड़े आश्चर्य की बात है। जो नहीं गए, ये बड़े आश्चर्य की बात है? तो द्वेष नहीं किया। और शोक नहीं करता है, शोक नहीं करता है। इसका उदाहरण, इस धन संपत्ति चली जाती है तो शोक नहीं करता है। जैसे बंसीदास बाबा जी, तो पैसे काफ़ी इकट्ठे हुए थे, तो चोरी हो गए उनके पैसे। तो उनका जो शिष्य था वो बड़ा शोक कर रहा था कि पैसे चोरी हो गए। तो बंसीदास बाबा जी क्या बोले कि शोक क्यों करते हो? जैसे ये सेविंग हो जाती है ना, सेविंग हो जाती है तो बाल फिर उगाते हैं, ऐसे पैसे फिर आ जाएंगे।
जितना पैसा था सब चला गया। तो उनका शिष्य जो है शोक कर रहा था। बंसीलाल बाबा जी बोले, क्यों शोक कर रहे हो? जैसे आप शेविंग करते हो, बाल फिर से उगाते हैं, ऐसे पैसे फिर आ जाएंगे, शोक क्यों करते हैं, है ना? और कहते हैं ना, वेल्थ इज गॉन, नथिंग इज गॉन, हेल्थ इज गॉन, समथिंग इज गॉन, कैरेक्टर इज गॉन, एवरीथिंग इज गॉन, है ना? वेल्थ इज लॉस्ट, नथिंग लॉस्ट, हेल्थ इज लॉस्ट, समथिंग इज लॉस्ट, कैरेक्टर इज लॉस्ट, एवरीथिंग इज लॉस्ट, है ना? तो शोक नहीं करता। धन के जो है नष्ट होने पर शोक नहीं करता है, ना सोचती, फिर ना कांक्षति, आकांक्षा नहीं करता है। इसका उदाहरण, आकांक्षा नहीं करता है, वो आकांक्षा नहीं करता है। उसके अंदर कोई ऐसी आकांक्षा नहीं होती है कि मैं पूरी दुनिया का राजा बन जाऊं, जैसे कि रावण चाहता था। रावण चाहता था पूरी दुनिया में अपना अधिकार जमा लूं, पूरी दुनिया में अपना शासन जमाऊं। उसके अंदर ऐसी कोई आकांक्षा नहीं होती है। वो हर स्थिति में संतुष्ट है, ना कांक्षति, संतुष्टा सततम योगी। और शुभ का परित्याग करता है। इसका क्या अर्थ है? शुभ का परित्याग करता है, इसका मतलब जो शास्त्र में बताए गए कर्म हैं, अच्छे कर्म जो भगवान के द्वारा अनुमोदित हैं, हाँ, परंतु वो अपनी इंद्रिय तृप्ति के लिए होते हैं, तो शुभ कर्म वो त्याग देता है। अपनी इंद्रिय तृप्ति के लिए वो शुभ कर्म को त्याग कर देता है ना? और अशुभ कर्म, अशुभ कर्म का तो त्यागना ही है, क्योंकि वो भगवान ने मना किए हैं, शास्त्रों ने मना किए हैं, वो तो नरक की प्राप्ति कराएंगे। अशुभ कर्म का तो त्याग करना ही है, ये शुभ कर्म का भी त्याग करना है। हाँ, शुभ अशुभ परित्यागी। और भक्तिमान यहाँ समय प्रिया, भक्तिमान यहाँ, भक्तिमान का मतलब भक्ति ही उसकी संपत्ति है। भक्ति जिसकी संपत्ति है, जो भक्ति को ही अपनी संपत्ति समझता है, वो भगवान का प्यारा है। भक्ति जो है भगवान को इतनी प्यारी है कि जो व्यक्ति भक्ति पाना चाहता है तो भगवान को प्यारा बन जाता है। भक्तिमान, जो भक्ति को नहीं छोड़े, सब कुछ छूट जाए, भक्ति ना, भक्ति को नहीं छोड़ता है, भक्तिमान, उसको भक्तिमान बोलते हैं। भक्तिमान यहाँ समय प्रिया, है ना? तो चार चीज़ों, चार प्रकार के कार्य नहीं करता है, लेकिन भक्ति के ही कार्य करता है। और दो चीज़ों का परित्याग करता है, लेकिन भक्ति का त्याग नहीं करता है। और परित्यागी का मतलब क्या है? परित्यागी माने मतलब पूरी तरह से त्यागना। शुभ अशुभ का परित्याग करता है तो पूरी तरह से त्याग करता है। फिर शुभ का बंधन और अशुभ का बंधन दोनों ही बंधन है। जैसे कि सोने की जंजीर से आपको बांधा जाए या लोहे की जंजीर से बांधा जाए, हैं? किस में बांधना चाहोगे? सोने की जंजीर से बांधोगे या लोहे की जंजीर से? नहीं बंधना है ना। तो शुभ कर्म का भी बंधन ही है। शुभ का बंधन अशुभ का बंधन दोनों बंधन है ना। तो वो परित्यागी बिल्कुल नहीं बंधना चाहता है। शुभ और अशुभ दोनों से नहीं बंधना चाहता है। किससे बंधना चाहता है? कृष्ण के प्रेम से, है ना। तो वो जो है भक्तिमान यहाँ समय प्रिया। तो इस श्लोक में भगवान ने जो है भक्तिमान शब्द का प्रयोग किया है। भक्तिमान, है ना। ये शब्द जो है बहुत गहरा है। भक्तिमान है, जैसे कोई धनवान है ना, तो धनवान जो है क्या सोचता है? मेरा धन और बढ़े, मेरा धन और बढ़े, सोचता रहता है कैसे मेरा और धन बढ़ेगा और धन बढ़ेगा। उसकी चेतना हमेशा धन में रहती है। ऐसे भक्तिमान, उसकी चेतना हमेशा भक्ति में रहती है कि भक्ति में कोई कमी तो नहीं आ रही, मेरी भक्ति में कोई नुकसान तो नहीं हो रहा है, भक्ति में कोई बाधा तो नहीं आ रही। भक्ति की कैसे रक्षा होगी? वो भक्ति की रक्षा करता है।
भक्ति की चिंता करता है, भक्तिमान है ना। धन्यवाद। ग्रंथराज श्रीमद् भगवद गीता की जय। जगत गुरु शिला प्रभुपाद की जय। श्री श्री राधा पार्थ सारथी ललिता विशाखा गौर निताई सीताराम लक्ष्मण हनुमान प्रहलाद नरसिंह देव की जय हो।